कर्मचारियों को ये जो नया वेतनमान है 1/1/16 से लागू किया है, कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। ये जो पे अनोमली है और आप पर सरकार रिपीट करने का सपना देख रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी हमारी बात नहीं सुनी, हम चेतावनी दे रहे हैं। मतलब कर्मचारी इतना पावरफुल है कि सरकार को गिरा सकता है। देखिए, हिमाचल की सरकार बेटा जी, आपको पता कर्मचारियों के 2.5 लाख से लेके लगभग 3 लाख की स्ट्रेंथ है कर्मचारियों की, और एक कर्मचारी 10 वोटों को कम से कम अफेक्ट करता है, तो 2.5 लाख गुणा 10 करिए आप। पूर्व में गलतियाँ की है, उस गलती का खामियाजा आज भी ये सरकार भुगतने जा रही है। अगर समय रहते इन्होंने इस अनोमली को ठीक नहीं किया तो हिमाचल सरकार जो रिपीट करने के सपने देख रही है कि हिमाचल सरकार रिपीट करेगी, तो मेरे को नहीं लगता हिमाचल में कर्मचारी सरकार रिपीट होने देगी। मतलब चाहते क्या, मतलब किस हिसाब से वेतन सकते हैं हमारा ये है, हमारा देखिए जो वेतन विसंगति की मैं बात करूं, जैसा कि पंजाब में 1/10/2012 को जो हमारी जेबीटी, एसटी, सीएसटी और बीओ की जो स्केल दिया गया था, उसको इन्हांसमेंट न मानकर उसको पे बढ़ोतरी माना जाए और उसको 2.59 के फैक्टर से गुणा करें और कर्मचारियों को दे दें। इसी तरह बाकी कर्मचारी भी हैं जो हमारे अन्य विभाग हैं, उनके साथ भी ऐसी अनोमली जो हुई है उसको ठीक करें। तो अभी समय है सरकार के पास ठीक करने का। अगर समय रहते सरकार ने ठीक नहीं किया तो आपको पता है कि हिमाचल का कर्मचारी जो है तो वो तो इंडिपेंडेंट है, जो जिसकी सरकार आएगी उसका कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी को आप तोड़ेंगे तो मेरे को तो नहीं लगता कि कर्मचारी बख्शने वाला है हिमाचल की सरकार। जेबीटी जो हमारा जेबीटी है उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया। आपको बताऊँ 27,000 के लगभग जेबीटी टीचर है हमारे, 27,000। तो कईयों की तो रिकवरी स्टैंड हो रही है। नया पे स्केल जो है, जेबीटी जो नए अध्यापक है उनके लिए ऑफर रिकवरी भी हो सकती है। बिल्कुल रिकवरी भी हो रही है। जैसे जो 2003, 4, 5 के बाद जो अपॉइंटी है उनकी कईयों की रिकवरी स्टैंड हो रही है। 10-11 की जो अपॉइंट है उनकी रिकवरी स्टैंड हो रही है इस वेतन वृद्धि से। अब लोग सोचते हैं कि भी नया वेतनमान दिया गया, नया वेतनमान दिया गया, और करोड़ों की कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि भी इतने करोड़ घाटा पड़ेगा सरकार को, इतना करोड़ का लोन लेना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन देना किसको? लगभग 50 या 70% तक कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एट पार जा रहे हैं, तो किसकी रिकवरी हो रही, तो कहाँ से इतने 1000 करोड़ का वो कर रहे हैं, सरकार दावा कर रही तो है। 4-9-14 ठीक है, 4-9-14 ठीक है। ऐसे 4-9-14 की आपने बात की बेटा जी, 4-9-14 जो है आपको बताऊं कि 4-9-14 अभी इस सरकार ने 4-9-14 ही बंद कर दी। पूर्व में 2 मुख्यमंत्री सरकार रिपीट करने से रह गए, और आज भी मैं ये बताता हूँ कि वो जो अनोमली है वो आज भी अगर ठीक नहीं की तो जयराम ठाकुर जी, आपके माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहूँगा मतलब कि अगर वेतन चाहते वेतन हैं विसंगतियां जो अगर ठीक नहीं होती है तो जो कर्मचारी है वो सरकार के खिलाफ जाने वाला। बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाए। बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है ना, तो सरकार चलती किससे? कर्मचारियों से चलती है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाएगा तो किसकी हड्डी को बख्शेंगे? कर्मचारी बस बख्शेंगे। नया पे स्केल जो लाया है वो कर्मचारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम बिल्कुल कर रही है। कर्मचारियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया गया है, और इसमें है कुछ नहीं, ऊपर नीचे आंकड़ों का माया जाल है, और आंकड़े अगर ये दुरुस्त करते हैं तो कोई ऊपर नीचे वाला नहीं है। 1000, 2000, 2-3 हज़ार रुपये का वो होगा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। मतलब लेकिन मैं तो सभी वर्गों आपके का ख्याल माध्यम रखना है, सभी वर्गों का ख्याल रख के ही वेतन वेतन विसंगति को मैं तो ये सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर समय रहते कि अगर इन्होंने मंशा पाली है कि हमने सरकार रिपीट करनी है, तो समय रहते कर्मचारियों के जितने भी ग्रीवियंसेस है पे अनोमली को लेके वो सुने और उस पे काम करें, और समय रहते कर्मचारियों के जो भी ड्यूज़ हैं उनको दें, ताकि कर्मचारी भी सरकार का ख्याल रखें। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बेटा और मेरे साथ हैं रमेश सिंह बिजलवान जी। रमेश सिंह बिजलवान राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रतिनिधि हैं। हम उनसे न्यू पे स्केल को लेकर बातचीत करेंगे। कर्मचारी इस न्यू पे स्केल को लेकर क्या सोचते हैं और उनको क्या लाभ मिलने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, हम सीधे उनसे बात करेंगे। पहले तो स्वागत है बिजलवान जी आपका। धन्यवाद जी। अच्छा, न्यू पे स्केल
चूँकि सरकार की तरफ से लागू किया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? तो बेटे जी ऐसा है कि अभी हाल ही में हिमाचल की सरकार ने नया पे स्केल लागू किया है, जिसके लिए हिमाचल सरकार बधाई की पात्र है। देर आई दुरुस्त आई, क्योंकि आपको बताऊं कि कर्मचारी बड़े लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये जो वेतनमान है एक 2016 से दिया जाता है, लेकिन जनवरी 2022 में इसका इन्होंने नोटिफिकेशन करा है। तो मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन ये जो स्केल लागू किया गया है हिमाचल सरकार की तरफ से, ये इससे कर्मचारी जो है हिमाचल के, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये स्केल जो डिले हुआ, क्योंकि हिमाचल सरकार जो है वो पंजाब सरकार की नोटिफिकेशन को फॉलो करती है। पंजाब की जैसे ही नोटिफिकेशन हुई तो हिमाचल सरकार ने भी हमारे कर्मचारियों को ये जो नया वेतनमान है 1/16 से लागू किया है, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि जो पंजाब ने अपने नया वेतनमान घोषित किया है, उसमें जो स्केल कर्मचारियों को पंजाब द्वारा दिया गया है, तो हिमाचल ने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है। अब चाहते क्या है कर्मचारी वर्ग, क्या चाहते हैं? कर्मचारियों का ये मानना है कि वो चाहते हैं कि पंजाब से जो 1/16 की नोटिफिकेशन हुई है, उस नोटिफिकेशन के आधार पे जैसे 3 फैक्टर लगाए गए हैं पंजाब में, 2.25 और एक 2.59 और एक जो हमारा वेतनमान है दिसंबर 2015 में, उस पे 15% की हाइक। अच्छा, लेकिन हिमाचल सरकार ने क्या किया है कि सिर्फ 2.25 और 2.59 ही इम्प्लीमेंट किया है, हाइक जबकि कितनी 15% हाइक कितनी है इसमें? हाइक उसमें 2.25 और 2.59। इसमें क्या किया है कि जो 2009 का हमारा जो वेतनमान था, जो पुराना सरकार ने दिया था, उस पे अगर आप फिक्स होते हैं तो 2.59 लगेगा, और एक 10-12 को जो एक इन्हांसमेंट हिमाचल के कर्मचारियों या पंजाब के कर्मचारियों को दिया गया था, अगर वो आप उसको लेना चाहते हैं तो उसमें 2.25 लगेगा। ऑप्शन था मतलब। ऑप्शन था। और पंजाब ने अगर 2015 दिसंबर 2015 का जो वेतनमान है, उसको अगर ऑप्ट करता है पंजाब में कर्मचारी, तो उसको 15% की वेतन वृद्धि दी जाएगी। लेकिन हिमाचल सरकार ने ये जो तीसरा विकल्प है वो नहीं दिया। इसमें अनोमली की मैं बात करूँ, अनोमली क्या है इसमें, आपको बताऊं कि जब पंजाब सरकार ने जो हमारा पिछला वेतनमान था, जो 1/6 से लागू किया गया, उसमें जो हमारी टीचिंग कैटेगरी, टीचिंग, नर्सिंग और एक पुलिस, इनको एक स्पेशल वेतनमान जैसे जो पे बैंड था 10-300 4200 का ग्रेड पे मतलब प्रपोज हुआ था। लेकिन जो पंजाब सरकार ने था, वो जब पे स्केल की पंजाब की जब नोटिफिकेशन की गई, तो उसमें हमारा जो जेबीटी वर्ग एक ऐसा था जो 59-10 पे रह गया, उसको फ़ायदा नहीं मिला। उसको फ़ायदा नहीं हुआ बनिस्बत बाकी टीचिंग कैटेगरी से। क्योंकि उसके बाद जब हम हिमाचल की पीटीएफ और पंजाब की पीटीएफ प्राइमरी टीचर फेडरेशन, एक पंजाब में एजिटेशन हुआ 2010 में, तो 10 में हमने पंजाब में एजिटेशन करके कम से कम वो जो स्ट्राइक थी हमारी 2 दिन चली, और 2 दिन के बाद तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल जी, उस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने के लिए पंजाब में हमारे पास आए, और उन्होंने माना कि वाकई पे स्केल में चूक हुई है, वेतन में सख्ती जो थी वो पंजाब में वाकई चूक हुई है, तो उन्होंने उसको माना। और जून 2011 में उन्होंने इसकी नोटिफिकेशन की, जिसमें जेबीटी को 10-300 4200 का ग्रेड पे दिया गया, और जो हमारे हेड
हेड टीचर हमारी एक, इसमें एक और कैटेगरी है जो जेबीटी से प्रमोट होकर हेड टीचर बनते हैं। तो उनका स्केल जो था 96 में जब स्केल आया तो उसमें जेबीटी और हेड टीचर को बराबर कर दिया। लेकिन हमने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उस 11-10 के एजिटेशन में पंजाब सरकार को हमने मना दिया कि हेड टीचर का स्केल जो अलग हुआ करता था वो भी सरकार ने माना कि वाकई उनको भी। और उस स्केल में जब जून 2010 में 11 में जो नोटिफिकेशन की उसमें जेबीटी को 10,342 और हेड टीचर को 10,344 और जो हमारा सेंटर हेड टीचर था उनको 10,346 का ग्रेड पे। और हमारी एक लास्ट कैटेगरी जो है हमारे बीओ जो हमारे ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर होते हैं वो उनको भी भी जेबीटी से प्रमोट जेबीटी से प्रमोट होते हैं, वो भी जेबीटी से प्रमोट होते हैं और उनको भी 10,300 5,000 का ग्रेड पे जो दिया गया था। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उस वक्त हमारे जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे अपने प्रेम कुमार धूमल जी। वो बात हमने जब हिमाचल सरकार के पास रखी कि पंजाब ने ये हमारी नॉर्मली जो ठीक कर दी है तो 1/10/12 से वो हिमाचल में भी लागू किया गया। और हिमाचल सरकार ने भी हमारा 1 साल का वहाँ शोषण किया, 1 साल, क्योंकि जबकि 11 से लागू किया था पंजाब में और हमारी जो हिमाचल की सरकार थी उन्होंने 1 साल डिले किया और 1/10/12 से ये वो किया। लेकिन आनर फानर में उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एक और कैटेगरी थी कर्मचारियों की, उनका स्केल भी इन्होंने इन्हांसमेंट बोलते हैं। आज उस इन्हांसमेंट और प्रोबेशन की मार पूरा हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जो है वो झेल रहा है। मतलब वेतन विसंगतियां बहुत ज़्यादा आ गई है। बहुत। और उस समय के जो हमारे वित्त सचिव थे मिस्टर बाल्दी जी, मैं आपको बात बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में एक बार जोरदार हमारी स्ट्राइक हुई जब, तो मुझे हिमाचल प्रदेश में सेक्रेटरीट के बाहर भाषण देने का मौका मिला। तो मैंने अपने प्रेम कुमार धूमल जी को भी ये आगाह किया कि ये जो पे अनोमली है और आप सरकार रिपीट करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये जो बाल्दी है मिस्टर बाल्दी वित्त सचिव, ये मेरे को लगता है आपकी सरकार के लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी हमारी बात नहीं सुनी और हमने बोला कि एक ये सेक्रेटरी का भी आपकी सरकार डुबाड़ेगा, तो बाल्दी जी। मतलब आप इस जो बात के बहाने हिमाचल सरकार को आगाह कर रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं? हम चेतावनी दे रहे हैं। अभी आने वाली सरकार के लिए भी मैं आपके माध्यम से आपने बोला तो मैं आपके माध्यम से भी हिमाचल सरकार को चेताना चाहूँगा। देखो, उसके बाद की बात करूं मैं, उसके बाद भी वीरभद्र सिंह की सरकार आई, राजा वीरभद्र सिंह की, और 2017 में बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ। कर्मचारी इतना पावरफुल है कि सरकार को गिरा सकता है। देखिए, हिमाचल की सरकार में बेटा जी आपको पता, कर्मचारियों के 2.5 लाख से लेके लगभग 3 लाख की स्ट्रेंथ है कर्मचारियों की, और एक कर्मचारी 10 वोटों को कम से कम अफेक्ट करता है, तो 2.5 लाख गुणा 10 करिए आप। मतलब नया पे स्केल आपको गवारा नहीं है। अभी जो स्केल दिया गया, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो पूर्व में गलतियाँ की है उस गलती का खामियाजा आज भी ये सरकार भुगतने जा रही है। अगर समय रहते इन्होंने इस अनोमली को ठीक नहीं किया तो हिमाचल सरकार जो रिपीट करने के सपने देख रही है कि हिमाचल सरकार रिपीट करेगी, तो मेरे को नहीं लगता हिमाचल में कर्मचारी सरकार रिपीट होने देगी। मतलब चाहते क्या, मतलब किस हिसाब से वेतन सकते हैं? हमारा ये है, हमारा देखिए जो वेतन विसंगति की मैं बात करूँ, जैसा कि पंजाब में 1/10/2012 को जो हमारी जेबीटी, एसटी, सीएसटी और बीओ की जो स्केल दिया गया था उसको इन्हांसमेंट न मानकर उसको पे बढ़ोतरी माना जाए और उसको 2.59 के फैक्टर से गुणा करें और कर्मचारियों को दे दें। इसी तरह बाकी कर्मचारी भी हैं जो हमारे अन्य विभाग हैं, उनके साथ भी ऐसी अनोमली जो हुई है उसको ठीक करें। तो अभी समय सरकार के पास ठीक करने का, अगर समय रहते सरकार ने ठीक नहीं किया तो आपको पता है कि हिमाचल का कर्मचारी जो है तो वो तो इंडिपेंडेंट है, जो जिसकी सरकार आएगी उसका कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी को आप तोड़ेंगे तो मेरे को तो नहीं लगता कि कर्मचारी बख्शने वाला हिमाचल की सरकार को कहाँ बख्शेगा। मतलब बहुत सारी वेतन विसंगतियाँ हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ आपको कि अभी जेबीटी जो हमारा जेबीटी है उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया कि 10,342 के बजाय उसको 8-10 3,000 के फैक्टर से फिक्स किया जा रहा है।
जिसकी बार पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको बताऊं 27,000 के लगभग जेबीटी टीचर हैं हमारे, 27,000। मतलब जो नया पे स्केल आया जीएफटी को फायदा नहीं मिलेगा? बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, कईयों की तो रिकवरी स्टैंड हो रही है वेतन, और कईयों का बढ़ा भी है तो 700-800 रुपये के से ज़्यादा ऊपर बढ़ा है। नया पे स्केल जो है जीएफटी जो नए अध्यापक है उनके लिए आफत है, मतलब रिकवरी भी हो सकती बिल्कुल है। रिकवरी भी हो रही है। जैसे जो 2003, 4, 5 के बाद जो अपॉइंटी है उनकी कईयों की रिकवरी स्टैंड हो रही है। 10, 11 की जो अपॉइंटी है उनकी रिकवरी स्टैंड हो रही है इस वेतन वृद्धि से। अब लोग सोचते हैं कि भी नया वेतनमान दिया गया, नया वेतनमान दिया गया, और करोड़ों की कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि भी इतने करोड़ घाटा पड़ेगा सरकार को, इतना करोड़ का लोन लेना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन देना किसको? लगभग 50 या 70 या 70% तक कर्मचारी ऐसे जिनकी एट पार जा रहे हैं, तो किसकी रिकवरी हो रही है? तो कहाँ से इतने 1000 करोड़ का वो कर रहे हैं, सरकार दावा कर रही तो है। 4-9-14 मेरे को ठीक तो है, ऐसा 4-9-14 ठीक है। ऐसे 4-9-14 की आप ने बात की, भगवैठा जी आप बड़े दूरदर्शी हैं, और मेरे को लगता है आपने कर्मचारियों की मांगों को बड़े ध्यान से देखा है, कर्मचारियों से मिलते रहते हैं आप। 4-9-14 जो है, आपको बताऊं कि 4-9-14 अभी इस सरकार ने 4-9-14 ही बंद कर दी। अरे बड़ी मज़ेदार बात ये है कि आपको बताऊं कि पहले जब 1-1-6 का जो स्केल आया था उसमें 8-16-24 मिलता था, 8-16-24 मिलता था, और 27/8/2009 को इसको बहाल किया गया। जब बहाल किया गया तो उसमें एक ऑप्शन और लाया 4-9-14। अब कर्मचारियों के वही माया जाल, जो बाल्दी का माया जाल था, बाल्दी ने माया जाल में जकड़ लिया कर्मचारियों को। उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि भाई आप 4-9-14 चुनेंगे या 8-16-24 चुनेंगे। तो कर्मचारियों ने देखा कि एक कर्मचारी जो अब अभी देखो 99 के जो जेबटी साथी है मेरे, 99 के जो अपॉइंटी है, 98 के जो अपॉइंटी आप लगा लो, आप 2022 तक अभी प्रमोट नहीं हुआ है, जेबटी काम कर रहे हैं कितने सालों तक। तो इसमें ये जो होता है ये इसलिए दिया जाता है कि एक आदमी जब एक स्केल पे या एक इस पोस्ट पे काम करता तो उसको वेतन के रूप में, वेतन नहीं बढ़ता तो उसको 4-9-14 के रूप में उसको बढ़ोतरी मिलती है, ताकि वो अपना काम करे, वो सेटिस्फाई रहे कि मेरी प्रमोशन हुई तो चलो इंक्रीमेंट मिल गई। तो वो इंक्रीमेंट बंद की गई, और 4-9-14 और 8-16-24 में 2 ऑप्शनों में एक ऑप्शन चुनने को कहा गया। लेकिन कर्मचारियों ने देखा कि यार 8 साल के बाद मिलती है, अब 4-9-14 तो सरकार ने बहुत बढ़िया ले आए। और उस वक्त धूमल साहब की सरकार थी, प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहाल किया 4-9-14। अब 4-9-14 ऑप्शन तो चुन लिया, लेकिन हुआ क्या कि 7-7-14 और 9-9-14 को जब सरकार माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, तो उसमें बाल्दी जी ने एक और पेच डाल दिया, एक और चिट्ठी निकाल दी कि कर्मचारियों को इंटायर सर्विस में सिर्फ 3 ही इंक्रीमेंट लेनी है भाई, 3 ही, सिर्फ 4-9-14। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे 8 साल, जैसे एज ए हेड, मान लो जेबीटी हेड टीचर बन जाता है, और एज ए हेड टीचर वो 8 साल या 10 साल रहता है, तो 8 साल के बाद वो वेतन वृद्धि लेता था एक, क्योंकि अगली नेक्स्ट प्रमोशन नहीं होती थी। लेकिन 4-9-14 में वो चिट्ठी डाल दी, क्योंकि या तो अगर 4-9-14 था, 4-9-14 इंटायर सर्विस में 3 ही बेनिफिट देने थे, तो कर्मचारी नहीं लेता उसको, क्योंकि 8-16-24 जो था उनके लिए बेटर था, क्योंकि 8 साल के बाद इंक्रीमेंट तो मिलनी थी। यहाँ देखा कि भाई चलो 4 साल के बाद प्रमोशन नहीं हुई तो 4 साल के बाद मिलेगा, कर्मचारियों को वहाँ भी ठगा गया। लेकिन आज की डेट में जो एक माया जाल और बुना गया, प्रोबेशन और अपना ये जो टाइम स्केल की बात की गई, अपना इन्हांसमेंट और प्रोबेशन, इन 2 शब्दों ने कर्मचारियों को भेड़ा कर फर्क क्या, फर्क है क्या? इसमें फर्क ये है कि प्रोबेशन लगा दिया, जैसे रेगुलर कर दिया, ओके, लेकिन स्केल आपको 2 साल के बाद देना, वो प्रोबेशन है। और इन्हांसमेंट क्या है, जैसे 1-10-12 के बाद आपको जो पे इन्हांस की गई, वो इन्हांसमेंट, और जो पहले वाला था वो स्केल था। अगर पुराने वाले से लेते हैं आपको तो 2.59 लगेगा, अगर नए 2012 वाले पे लेते हैं आप तो 2.25 लगेगा। मतलब ये जो नया स्केल आया है उलझाने वाला है, बिल्कुल उलझाने वाला है, बिल्कुल उलझाने वाला है। और इसके बाद एक और बड़ी बात क्या हुई इसमें कि जो हमारी इन्हांसमेंट थी, जैसे जो हमारा 4-9-14 का जो था, इन्हांसमेंट काउंट कर ली 4-9-14 में,
जैसे 4 का फ़ायदा मिल गया, 9 का फ़ायदा मिल गया, अगर 14 का ड्यू है जैसे 1, 10, 12 के बाद, तो उसको इनासमेंट में जोड़ लिया कि भाई आपकी पे आएगी, पे जो है इनास हुई है। तो इनासमेंट तो पे बढ़ोतरी का एक वो था, लेकिन बाल्दी ने उसको भी उसमें घुसेड़ दिया और एक इंक्रीमेंट वो भी खा गया। और उसके बाद अभी जब वो दे दिया गया आपको कि पुराना और नया 2.25 और 2.59, अब 2.59 लेते हैं आप तो पुराने पे एक जैसे 14 की इंक्रीमेंट हमारी इनासमेंट में काउंट कर ली जी, एक इंक्रीमेंट जो इनासमेंट में काउंट कर ली, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 4, 9, 14 ही बंद कर दो ताकि एक इंक्रीमेंट वहाँ भी कट बचे। मतलब सरकार ने अपना बेनिफिट देख के ये जो नया पे स्केल अब देखो सरकार के जो नुमाइंदे हैं मौजूदा में जो सरकार है, तो उनको जो ये जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी आईएएस लॉबी जो बैठती है ना पॉलिसी मेकिंग में, वो घुमाते हैं उनको थोड़ी पता होता है कि क्या हुआ। और हम तब भी बोलते रहे। और मैंने अभी आपको बताऊं, एक एमएलए है पोंटा साहब से, सुखराम चौधरी जो मंत्री हैं आज की डेट में, उनसे एक बार मेरे को बैठने का मौका मिला और ये मैंने सारी बातें उनसे डिस्कस की। और सरकार नई बनी थी, माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी थी, और मैंने उनको ये बात समझाई कि एमएलए साहब बात ऐसे है कि आप मुख्यमंत्री जी को ये बताइए कि ये जो बाल्दी है श्रीकांत बाल्दी, इसको वित्त विभाग से हटा दीजिए, नहीं तो पूर्व में 2 मुख्यमंत्री सरकार रिपीट करने से रह गए। और आज भी मैं ये बताता हूँ कि वो जो अनोमली है वो आज भी अगर ठीक नहीं की, तो जयराम ठाकुर जी आपके माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहूँगा मतलब कि अगर चाहते हैं, समितियाँ जो अगर ठीक नहीं होती है तो जो कर्मचारी है वो सरकार के खिलाफ जाने वाला। बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाएगा। नेचुरली अब देखो ना, जब माँ बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है ना, तो सरकार चलती किससे है? कर्मचारियों से चलती है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। जब रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाएगा तो किसकी हड्डी को बख्शेंगे? कर्मचारी बस बख्शेंगे। नया पे स्केल जो लाया है वो कर्मचारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम सरकार बिल्कुल कर रही है। कर्मचारियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया गया है। और इसमें है कुछ नहीं, ऊपर नीचे आंकड़ों का माया जाल है। और आंकड़े अगर ये दुरुस्त करते हैं तो कोई ऊपर नीचे वाला नहीं है। 1000, 2000, 2-3 हज़ार रुपये का वो होगा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। मतलब लेकिन मैं तो सभी वर्गों आपके का ख्याल मध्य रखना है, सभी वर्गों का ख्याल रख के ही वेतन विसंगति को मैं तो ये सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर समय रहते कि अगर इन्होंने मंशा पाली है कि हमने सरकार रिपीट करनी है, तो समय रहते कर्मचारियों के जितने भी ग्रीवियंसेस है पे अनोमली को लेके वो सुने और उस पे काम करें। और समय रहते कर्मचारियों के जो भी ड्यूज़ हैं उनको दें, ताकि कर्मचारी भी सरकार का ख्याल रखें। अन्यथा सरकार का ख्याल कर्मचारी क्यों रखेंगे? जब बोलने का मतलब माँ बच्चे को दूध ठीक तरीके पिलाएगी ही नहीं, तो बच्चा भी माँ का ख्याल क्यों रखेगा? नहीं। मतलब कर्मचारी सरकार का ख्याल नहीं रखेंगे अगर कर्मचारी का ख्याल नहीं रखा राज्य सरकार ने। बिल्कुल। अच्छा, एक न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की ओर से लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है, तो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की जो मांगे हैं वो जायज है? देखिए, मेरे साथ न्यू कर्मचारी महासंघ के जो हमारे राज्य उपाध्यक्ष मिस्टर उत्तम जी, ये मेरे साथ बैठे हैं। और मैं आपको बताऊं कि हिमाचल में जब हिंदुस्तान में ये न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने ये जब स्कीम लागू की, लेकिन हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह की सरकार थी और पूरे हिंदुस्तान में 2005 से लागू हुई न्यू पेंशन। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने 15 मई 2003 से ही न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी। हिमाचल हिंदुस्तान में उस वक्त 29 राज्य थे, 29। इन सभी राज्यों में नंबर 1 पे अगर न्यू पेंशन स्कीम लागू की है तो हिमाचल
की सरकार ने की है। और सबसे बड़ा कुठाराघात हिमाचल की सरकार ने हिमाचल के कर्मचारियों के साथ किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि न्यू पेंशन स्कीम के लिए हमने जेल भरो आंदोलन भी किए हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, हमारे लगभग 30,000 के लगभग प्राइमरी टीचर फेडरेशन के सदस्य हैं। और पूरे हिंदुस्तान में हमारा परिवार 40 लाख है। और रामपाल सिंह जी हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो तब से लेके आज दिन तक हम न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के पक्ष में। और सरकार ने ये भी मैं चेतावनी देता हूँ, क्योंकि अभी धर्मशाला में हमारा जो एनपीएस का संगठन है उसने बहुत बड़ा एजिटेशन किया है, कि शांतिपूर्वक एजिटेशन हुआ है। और उसमें हम भी गए थे। और लगभग मेरे को लगता कोई 30-35 हज़ार कर्मचारी जो था वो सड़कों पे। और पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एनपीएस के विरोध में बिगुल बज चुका है। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो सरकारें भूल जाएं। सरकार की मजबूरी होगी, क्योंकि देखिए एक एमएलए बनता, एक विधायक एक लोकसभा का मेंबर बनता और उनको वो पेंशन का हकदार हो जाता है। एक दिन सख्त लेता है, उसके बाद वो पेंशन का हकदार हो जाता है। लेकिन एक कर्मचारी, देखिए मैं 21 साल का जॉब में आ गया और आज मेरी 28-30 साल की जॉब हो गई और अभी 7-8 साल मेरी जॉब और बचती है। और एक देखिए लगभग 35 से 40 साल का जो कार्यकाल है अपना, एक जवानी का, जो पूरी कर्मचारी मतलब पूरी जो सरकार द्वारा निर्धारित जितनी भी स्कीमें हैं या सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको अमली जामा पहनाने में हम दिन रात 24 घंटे के कर्मचारी हम। अब जैसे सरकार ने आदेश किया कि आपने लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी गिनती करनी है, आप उनकी फ़ोटो लेनी है, उनके साथ वो करना सारा करना सरकार जो मर्जी करवाए वो कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। अब सरकार की जितनी भी स्कीमें उनको धरातल में उतारने के लिए कौन काम कर रहा है? सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है, अधिकारी काम कर रहा है। लेकिन अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं, लेकिन जो पॉलिसी ऊपर से बना रहे हैं और भेज रहे हैं उनको पेंशन। तो ये तो सारा अन्याय है। और एक बुढ़ापे का उसका देखो, जैसे 30-35 साल या 40 साल सरकार की सेवा में जिसने लगा दिए, उसका एक संविधानिक अधिकार है उसको, मतलब पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। और हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं आप सरकार को या कर्मचारियों को तो दे सकते हैं। बेटा जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि अभी समय है कि हमारी जितनी भी अनोमली, चाहे पेशमंदी है चाहे एनपीएस के रिगार्डिंग है, हम सब एकजुट होके, और हिमाचल का कर्मचारी एकजुट भी है क्योंकि सब के मुद्दे साझे हैं, काम करें। और मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार अगर चाहती है कि हम दोबारा रिपीट करें तो समय रहते हमारे जितने भी ग्रीवियंसेस हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी से संबंधित मुद्दे हैं उनको हल करें, और उसमें ही सरकार का भी भला होगा और कर्मचारियों का भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रमेश सिंह बिजलवान जी, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रतिनिधि हैं। अगली बार हम नई शख्सियत लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।